नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में। जो है जानेंगे कौन कौन से भारत के जो है प्रमुख चैनल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल। तो दोस्तों, कल की क्लास का हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम जान रहे थे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, और दूसरी क्लास थी जिसमें हमने जाना था पाकिस्तान जो है भारत के साथ जो है कितनी सीमा लगाता है। 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और साथ ही दोस्तों, भारत के 3 राज्य और 2 यूटी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हमने जाना था इसकी राजधानी इस्लामाबाद वगैरह है और इसकी करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। तो ये जाना था। और इसके बाद हमने पढ़ा था नेपाल के बारे में। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगाता था। साथ ही ये इसके साथ जो है भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है सीमा साझा करते हैं। नेपाल की राजधानी क्या थी? काठमांडू थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था किसके बारे में? भूटान के बारे में जाना था। भूटान की यदि बात की जाए, भूटान की बात की जाए तो भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। साथ ही भारत के 4 राज्य ऐसे थे जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते थे। कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, असम और साथ ही पश्चिम बंगाल और साथ सिक्किम। तो ये 4 राज्य ऐसे थे। इसके बाद हमने जाना था म्यांमार के साथ बारे में। म्यांमार की हम बात करेंगे तो भारत के साथ जो है कितनी लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार? कितनी? 1643 किलोमीटर। और साथ ही भारत के 4 राज्य ऐसे थे जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते थे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी राजधानी क्या थी? नेपिदा इसकी राजधानी थी। और कयार जो इसकी करेंसी थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। अब इसका भारत के पड़ोसी देश का एक देश बचा है, अफगानिस्तान, जिसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद जो अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा? भारत के प्रमुख चैनल, जिनको हम जल संधि वगैरह भी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अफ़गानिस्तान। भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो ये रहा अफ़गानिस्तान, जो कि 7वां पड़ोसी देश है। ये केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। यहाँ पे क्या है? लद्दाख है। केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, यानी सिर्फ लद्दाख के साथ जो है सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी की हम बात करेंगे तो राजधानी काबुल हो जाती है। मुद्रा क्या है? अफ़गानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाता है? 19 अगस्त 1919 को जो है अफ़गानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। संसद की हम बात करेंगे तो इसकी पार्लियामेंट को शोरा कहा जाता है। क्या शोरा कहा जाता है? सबसे लंबी नदी है यहाँ की हेलमंद नदी। कौन सी? हेलमंद नदी। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। पुराने डाटा के अनुसार 15,200 किलोमीटर। यानी इसकी जो है सभी की याद रखें दोस्तों, इसकी सबकी बात हो रही है। कितनी सीमा है भारत की स्थलीय सीमा की? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। साथ ही 106 किलोमीटर लंबी, सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगानी है। स्वतंत्रता दिवस जो है 19 अगस्त 1919 को। संसद शोरा है। और सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। और पुराने डाटा के अनुसार कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जो जलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं कौन कौन से? मालदीव हैं और श्रीलंका। तो इनके बारे में और लिख लेते हैं 2-4 पॉइंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीलंका, जो कि भारत के साथ जो है जलीय सीमा साझा करने वाला देश है। तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी श्री विजयपुरम। क्या दोस्तों? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। याद रखें दोस्तों, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। कहाँ की? श्रीलंका की। यदि बात करेंगे इसकी मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की क्या है? करेंसी हो जाती है।
स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को जो है 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन मनाता है? श्रीलंका मनाता है। संसद पार्लियामेंट हुआ यहाँ की संसद है। और साथ ही सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिद्रुगाला थाला, पिद्रुगाला थाला या माउंट पेड्रो, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को। संसद पार्लियामेंट हुआ। सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा, सबसे ऊंची चोटी पिद्रुगाला थाला या माउंट पेड्रो। मालदीव की हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी है माले। और करेंसी की बात करेंगे मालदीवियन रुपया, याद रखेंगे दोस्तों, मालदीवियन रुपया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो जाता है भारत के पड़ोसी देशों का कंप्लीट। तो भारत के पड़ोसी देशों का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, चैनल क्या होता है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो है आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख चैनलों की यदि बात की जाए तो चैनल होता क्या है? सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी जल संधि या जलडमरू मध्य, इनको कहा जाता है चैनल पास स्ट्रेट को। तो जल संधि, जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, उसे जल संधि कहा जाता है। क्या? उसे जल संधि कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने बनाया, तो दोस्तों ये क्या है? ये जो है ये है भूमि, ये है स्थल भाग। और ये जो है हमने यहाँ पे भी बात की, ये क्या है? ये है भूमि। क्या है दोस्तों? भूमि। ये है एक जलाशय और ये है दोस्तों पानी का दूसरा जलाशय। और यहाँ से जो है ये नाव गुजर कर जो है यहाँ से इस प्रकार ये दूसरे बड़े जलाशय में पहुँच गई है। और ये पानी का क्या है? पतला सा रास्ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो जल संधि या जलडमरू मध्य या चैनल या स्ट्रेट जो होता है, इसका काम होता है एक पानी के बड़े जलाशय को दूसरे पानी के बड़े जलाशय से जोड़ना। एक पानी का पतला रास्ता होता है तो जमीन के भागों के बीच, वहाँ से जो है नाव गुजर कर जा सके, बस इतना ही रास्ता होता है ताकि एक रास्ते से दूसरे बड़े जलाशय में जो है जा सके। तो उसी को दोस्तों चैनल जो है कहा जाता है। इसको जल संधि भी कहते हैं, चैनल भी, जलडमरू भी और स्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत में कौन कौन सी जल संधि पड़ती हैं तो इनके बारे में हमें जानना है। तो भारत में जो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती हैं और लक्षद्वीप में। तो वहाँ पे हम जान लेंगे कौन कौन सी जो है पड़ती हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये हमने यहाँ पे द्वीप जो है बनाए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करेंगे, ये है कोको द्वीप, ये कोको द्वीप पड़ता है म्यांमार में। मैंने अभी आपको म्यांमार भी दिखाया था, म्यांमार में पड़ता है। तो ये कोको द्वीप है म्यांमार का। ये उत्तरी अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब इन दोनों के बीच जो है पानी का पतला सा रास्ता है, इसको क्या कहते हैं? कोको जल संधि कहते हैं। तो इस कोको जल संधि का काम क्या है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को अलग करना है और साथ ही पानी के एक बड़े जलाशय को दूसरे बड़े जलाशय से जो है जोड़ना है। और ये कोको जल द्वीप किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। तो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं, ये तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है उत्तरी अंडमान। अब इसके नीचे जो है हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है मैप बनाएंगे। और तो ये है बनाया हुआ है दोस्तों हमने, ये है मध्य अंडमान, ये है मध्य अंडमान। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के नीचे है लघु या लिटिल अंडमान। अब लघु या लिटिल अंडमान की यदि बात करेंगे तो इनके बीच से जो एक पानी का पतला रास्ता गुजरता है जिसको कहते हैं हम डंकन पास। तो अब ये आपको समझ आया होगा डंकन पास जो है किन दो द्वीपों के बीच है। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान, इन दोनों को जो है अलग करने का काम करता है और साथ ही इन दोनों के बीच से गुजरता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, जो डंकन पास है किन दोनों
द्वीपों के बीच में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी अंडमान या कहाँ पे लघु या लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। और यही दक्षिणी अंडमान है जिस पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी दोस्तों, हम बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम रख दिया गया है, श्री विजयापुरम कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये लिटिल अंडमान है इसके नीचे पड़ता है कार निकोबार, क्योंकि दोस्तों अंडमान निकोबार तो निकोबार के भी इसमें द्वीप है और अंडमान के भी। तो अब आते हैं कार निकोबार पे। तो लघु या लिटिल अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार द्वीप। कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में एक जल संधि पड़ती है, यानी एक पानी का पतला रास्ता है जिसको कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों के बीच है, तो कार निकोबार के और लिटिल अंडमान के बीच है। ये आपको पता लग गया होगा मैप में भी। अब ये कार निकोबार के नीचे कौन सा द्वीप है, कार निकोबार के नीचे लघु या लिटिल निकोबार, फिर सबसे नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे नीचे द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। जो ग्रेट निकोबार है ये जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का जो है दूरस्थ बिंदु है। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है, अब कौन सा कहाँ पे, तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये क्या है दोस्तों, ये है भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये बनाया हमने प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो है ये वाले, ये क्या है, ये है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप हमने बनाया हुआ है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और ये कहाँ पे है, ये है मिनिकोय। मिनिकोय भी जो है लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन थोड़ा सा जो है लक्षद्वीप के द्वीपों से दूर है। अब जो ये लक्षद्वीप और मिनिकोय है इनके बीच जो ये पानी का जो पतला सा रास्ता है ये वाला, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये जो पानी का पतला सा रास्ता है इसको क्या कहते हैं, इसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या 9 डिग्री चैनल का काम है लक्षद्वीप पे मिनिकोय को अलग करना। किसको दोस्तों, लक्षद्वीप पे मिनिकोय को अलग करना किसका काम है, 9 डिग्री चैनल का काम है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है मैंने आपको बताया था एक जलीय द्वीपीय देश कौन सा है, ये है मालदीव, जो कि एक द्वीपीय देश है। कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हिंद महासागर में। कहाँ पे दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मालदीव और मिनिकोय के बीच पानी का पतला सा रास्ता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि 9 डिग्री चैनल का काम जो है लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करने का, और 8 डिग्री चैनल का काम है मिनिकोय व मालदीव को अलग करने का। तो ये आपको समझ आया होगा। तो 2 चैनल तो ये हो गए। अब 3 चैनल किस में पड़े थे, 3 चैनल पड़े थे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है हमने सबसे ऊपर ये बनाया हुआ है, ये कौन सा, ये है कोको द्वीप, ये म्यांमार का द्वीप है। और इसके नीचे पड़ता है ये उत्तरी अंडमान। कौन सा पड़ता है दोस्तों, ये है उत्तरी अंडमान। अब इन दोनों के बीच जो है पानी का पतला सा रास्ता है, इसको क्या कहा गया है, कोको द्वीप कहा गया। क्या कोको जल संधि जो है कहा गया है। ये मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। फिर इसके नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान के नीचे जो है ये दक्षिणी अंडमान है। कौन सा दोस्तों, दक्षिणी अंडमान, क्या है दक्षिणी अंडमान। फिर कौन सा है, ये है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। अब दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो पानी का पतला सा रास्ता है इसको क्या कहते हैं, डंकन पास कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि डंकन पास जो है कौन से 2 द्वीपों को अलग करता है, कोको जल संधि कौन से 2 द्वीपों को अलग करती है। तो इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लघु अंडमान के नीचे जो है कार निकोबार पड़ता है। अब जो लघु अंडमान है और कार निकोबार इनके बीच भी एक चैनल पड़ता है जिसको कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है कार निकोबार व लिटिल अंडमान या लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कार निकोबार के नीचे लघु निकोबार या लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे
दक्षिणी द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इसके नीचे एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों सुमात्रा द्वीप। ये सुमात्रा द्वीप हमारा नहीं है बल्कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। अब जो सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप है इनके बीच से एक पानी का पतला सा रास्ता ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रैंड चैनल। और ग्रैंड चैनल का काम है सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को अलग करने का। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा मैप। अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं, इनको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जैसे दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग कौन करता है, तो डंकन पास, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया डंकन पास है। लघु अंडमान व कार निकोबार को कौन सा 10 डिग्री चैनल करता है, कौन सा 10 डिग्री चैनल। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान कोको जल संधि अलग करती है। मालदीव व मिनीकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनीकॉय व लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, ग्रेट निकोबार जो है भारत का है। तो इन दोनों के बीच है ग्रैंड चैनल, कौन सा ग्रैंड चैनल। श्रीलंका व तमिलनाडु को अलग करता है पाक जल संधि, कौन सी पाक जल संधि, ये भारत है। ये दोस्तों तमिलनाडु है ये वाला, और ये नीचे श्रीलंका, ये वाला जो है श्रीलंका है, और इसके बीच से जो है पानी का पतला सा रास्ता है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।